Hey guys, it's good to see you once again. I hope you are safe and doing well. हमारे कैमरा का लाइट मीटर जो है वो रिफ्लेक्टिव लाइट को रीड करता है। अब इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि हमारा कैमरा डिफरेंट सीन्स को और डिफरेंट मोड्स में किस तरह लाइट को रीड करता है और आपको एक एक्सपोजर की रीडिंग प्रोवाइड करता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि आपका कैमरा हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में देख रहा है और अगर इस सब इमेज को मैं ब्लर कर दूं जो टोन ऑफ कलर आपके पास रह जाएगी, जो टोन ऑफ लाइट एंड डार्क हमने ब्लर करने के बाद ये बनाई है, इट शुड बी 18% ग्रे। इस तरह से आपका कैमरा लाइट को परसीव करता है, रीड आउट करता है और ये डिसाइड करने में आपकी हेल्प करता है कि आपका एक्सपोजर कितना होना चाहिए। अब एक्सपोजर को डिसाइड करने के लिए हमारे पास लाइट मीटर है कैमरा में और लाइट मीटर में हमारे पास 3 डिफरेंट मोड्स हैं। नंबर 1 इज इवैल्यूएटिव, नंबर 2 इज सेंटर वेटेड एंड नंबर 3 इज स्पॉट मीटरिंग। ऑल्दो इन मॉडर्न DSLRs एंड मिररलेस कैमरास बहुत सारे एडिशनल लाइट मीटर मोड्स भी हमें दिए गए हैं, बट आज हम इन 3 प्राइमरली यूज्ड मोड्स के बारे में बात करेंगे बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यही 3 मोड्स हैं जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प आउट करने वाले हैं और सबसे ज्यादा यूजफुल भी हैं। और इससे पहले कि हम डिफरेंट मीटरिंग मोड्स के बारे में बात करें, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि एक लाइट मीटर होता क्या है। आप देख सकते हैं अपने कैमरा के बैक LCD पे या व्यू फाइंडर में आपको एक टाइमलाइन नजर आती है जिसके सेंटर में 0 होता है और एक तरफ पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, एक तरफ पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अब आपका कैमरा आपको ये शो कर रहा है कि अगर आप 0 पे हैं तो कैमरा के अकॉर्डिंगली आपका एक्सपोजर बिल्कुल परफेक्ट है, बट अगर आप नेगेटिव वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, -1 और -2, तो उतने ही स्टॉप लाइट आपकी कम है या कि आप अंडर एक्सपोज्ड हैं। वैसे ही ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, +1 मींस आप एक स्टॉप ओवर हैं या आपकी लाइट ज्यादा है, और +2 और +3 मींस आप 1 या 2 या 3 स्टॉप ज्यादा लाइट में काम कर रहे हैं। आप यू नीड टू रिड्यूस द लाइट और आपको उस वैल्यू को 0 तक लाना होता है। अब हमेशा इट डजंट वर्क बिकॉज इन सम सिचुएशंस देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आप अपने सब्जेक्ट को शूट कर रहे हैं और उसके बैकड्रॉप में देयर इज स्काई, तो कैमरा को ऐसा लगता है कि देयर इज टू मच ऑफ लाइट इन द सीन और वो आपको गलत फिगर देता है उस एक्सपोजर मीटर पे। मे बी इट विल टेल यू ऑन द पॉजिटिव साइड कि आप +2 हैं, बट आपका एक्सपोजर आपको अपने सब्जेक्ट के लिए डिसाइड करना होता है, ना कि उस स्काई के लिए। इसलिए बिफोर हम एक एक्सपोजर की रीडिंग गेन करें या एक्सपोजर को सेट करें, ये जानना बहुत जरूरी है कि आप किस मीटरिंग मोड में हैं और कैमरा लाइट को किस तरह से रीड कर रहा है। गाइस, सबसे पहला मीटरिंग मोड जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है इवैल्यूएटिव मीटरिंग मोड। इवैल्यूएटिव मीटरिंग मोड को डिफरेंट कैमरास डिफरेंट नाम से बुलाते हैं। कोई उसे मल्टी मीटरिंग मोड बोलता है, कोई उसे मैट्रिक्स मीटरिंग मोड बोलता है, बट द आइडिया इज द सेम। इवैल्यूएटिव मीटरिंग मोड आपके फ्रेम को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर देता है और एवरेज आउट करता है विद द प्रायोरिटी गिवन टू द पॉइंट ऑफ फोकस। जहां फोकस कर रहे हैं उसको प्रायोरिटी देके वंस वो सब जोन्स को एवरेज आउट करता है, उसके बाद वो आपको एक रीडिंग देता है कि आपका एक्सपोजर मीटर पे कैसा शो हो रहा है। अब लैंडस्केप्स के लिए इट्स क्वाइट ए गुड थिंग बिकॉज आप चाहते हैं आपका लैंडस्केप में हर चीज प्रॉपरली लिट हो और आप पूरे सीन का एवरेज चाहते हैं सो दैट आप हाइलाइट्स को भी रिटेन कर सकें और शेडोज में भी थोड़ी डिटेल रिटेन कर सकें। इट्स क्वाइट ए गुड मीटरिंग मोड अगर आप एक लैंडस्केप शूटर हैं। एज द नेम सजेस्ट, सेंटर वेटेड मीटरिंग मोड आपके फ्रेम के सेंटर को रीड करता है, वहां की लाइट वैल्यू को रीड करता है और कॉर्नर्स को इग्नोर कर देता है। अब अगर आपका सब्जेक्ट फ्रेम के सेंटर में है तो ये मीटरिंग मोड आप यूज कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट पे एक प्रॉपर एक्सपोजर या लाइट की वैल्यू को जज कर सकते हैं। एंड लास्ट एंड माय फेवरेट मीटरिंग मोड इज स्पॉट मीटरिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाई इट इज माय फेवरेट मीटरिंग मोड, बिकॉज ड्यू टू द नेचर ऑफ माय वर्क आई एम इनटू पोर्ट्रेट्स। मैं ज्यादातर लोगों की पिक्चर्स लेता हूं। मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है स्किन टोन्स का परफेक्ट होना, स्किन टोन्स का एक्सपोजर परफेक्ट होना। उस केस में स्पॉट मीटरिंग मोड जो है वो एक स्पॉट को मीटर करता है। वो स्पॉट आप किसी ह्यूमन स्किन पे रख सकते हैं सो दैट उस ह्यूमन स्किन की लाइट मीटरिंग आपको परफेक्ट मिले और पोर्ट्रेट्स के लिए इन पर्टिकुलर इट इज द बेस्ट मीटरिंग मोड। कई मॉडर्न DSLRs और मिररलेस कैमरास में ऐसा ऑप्शन भी अवेलेबल है कि आप अपने स्पॉट मीटर को अपने फोकस पॉइंट के साथ अटैच कर सकते हैं। जहां आपका फोकस पॉइंट मूव करेगा, स्पॉट मीटर वहीं की रीडिंग
आपको शो करेगा। अब पोर्ट्रेट्स और स्किन टोन्स के लिए दिस इज द परफेक्ट मीटरिंग मोड। बट अगर आपका स्पॉट मीटर आपके फोकस पॉइंट के साथ नहीं भी अटैच्ड है और वो मूव नहीं कर रहा है, सो आप अपने कैमरा के मैनुअल को सर्च कीजिए। मोस्ट प्रोबेबली द सेंटर फोकस पॉइंट वुड बी योर स्पॉट मीटर, तो आप सेंटर से वो वैल्यू जज कर सकते हैं। एंड गाइज, इफ ट्रुथ बी टोल्ड, आज की डेट में मैं किसी भी तरह के मीटरिंग मोड्स पे ज्यादा रिलाई नहीं करता हूं। ऑल्दो व्हेन आई स्टार्टेड आउट, मैं मीटर को बड़ा रिलीजियसली फॉलो करता था, पर विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे आप अपना कैमरा यूज करते हैं, जैसे आप फोटोग्राफी में आगे बढ़ते हैं, यू गेट एन आइडिया अबाउट द एक्सपोजर। आप अपनी क्रिएटिव आई से जज कर सकते हैं कि आपका एक्सपोजर ब्राइट है, डार्क है, आपको क्या चीज एक्सपोज करनी है, आपको अपनी प्रायोरिटीज का पता चल जाता है। सो राइट नाउ आई एम इन दैट फेज ऑफ टाइम जहां पे मैं अपने कैमरा के रीडिंग को उतनी वेटेज नहीं देता हूं, रादर मैं अपनी आई पे जाता हूं। कई बार मैं एक लैंडस्केप शूट कर रहा होता हूं और मेरा फोरग्राउंड डार्क है और मेरा स्काई काफी ब्राइट है, सो आई नो कि जो मीटर मुझे रीडिंग दे रहा है उस पर मुझे नहीं जाना है, रादर मुझे थोड़ा सा अंडर एक्सपोज करना है, सो दैट मैं अपने स्काई में क्लाउड्स या कोई भी डिटेल को रिटेन कर सकूं। वैसे ही जब मैं पोर्ट्रेट शूट करता हूं तो मुझे पता है अगर इट इज ए बैकलिट सिचुएशन और काफी लाइट आ रही है तो भी मुझे कैमरा से फूल नहीं होना है। मेरा कैमरा मुझे दिखा रहा है कि मेरे पास बहुत ज्यादा लाइट है काम करने के लिए, बट एक्चुअली वो पूरे सीन को कैलकुलेट कर रहा है या जो पीछे से सनलाइट आ रही है उसको कैलकुलेट कर रहा है। मुझे रादर अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना है और मैं उनकी रीडिंग को ज्यादा वेटेज दूंगा। सो आई गो फॉर एन आई, बट डेफिनेटली एज ए बिगनर, एज ए स्टार्टर, आपको मीटरिंग सिस्टम की हेल्प लेनी चाहिए, मीटरिंग मोड्स का प्रॉपर यूज करना चाहिए ताकि आप एक परफेक्ट एक्सपोजर नेल कर सकें। सो गाइस, नाउ वी हैव अराइव्ड एट दैट स्टेज जहां पे हमने एक्सपोजर को नेल करने के लिए जो भी टूल्स हमारे कैमरा में अवेलेबल हैं उन सब पे डिस्कशन कर लिया है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एपर्चर, शटर स्पीड, ISO। वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज ए स्टॉप ऑफ लाइट, एक स्टॉप ऑफ लाइट कितना होता है, क्या होता है, कैसे उसे मेजर करते हैं, और आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया व्हाट आर द डिफरेंट मीटरिंग मोड्स जिससे आपका कैमरा लाइट को रीड करता है। So in next video, we'll definitely have a discussion about how to use all these tools, all these assets we have within our camera to nail a perfect exposure. And guys, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, अगर ये वीडियो, ये डिस्कशन आपको अच्छी लगी, do not forget to hit the like button. आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप हमारे इस कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं to spread the knowledge. And until next time, keep learning.